नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और लाइक बटन पर क्लिक करें। और आपके कमेंट्स का भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का पहला टॉपिक है विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई 2020 को। ठीक है। थीम क्या रही इस वर्ष? तो थीम थी इस वर्ष की कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थीम इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा, तो इसको याद रखिएगा कि कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है वो भी 2030 ही है। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिएगा, तो उद्देश्य इंटरनेट तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है। तो विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो 17 मई 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना 17 मई 1865 को वर्षगांठ के रूप में 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 17 मई 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसके वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1969 से मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है G20 व्यापार निवेश वर्चुअल मीटिंग। एक वर्चुअल मीटिंग का मतलब फेस टू फेस नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मीटिंग्स होती है उसे हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स कहते हैं। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर ये मीटिंग हुई है। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में G20 देशों द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में तत्काल ठोस कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने तथा दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में एक वर्चुअल व्यापार और निवेश मीटिंग का आयोजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि भारत द्वारा इस मीटिंग में G20 राष्ट्राध्यक्षों से आवश्यक दवाओं, उपचारों और वैक्सीन की सस्ती कीमतों तक पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। कि दवाएं हैं, जो उपचार हैं और जो वैक्सीन्स, अभी तक तो खैर वैक्सीन कोई आई नहीं है, लेकिन अन्य जो रिलेटेड वैक्सीन्स हैं, जो दवाएं हैं, उनकी सस्ती कीमतों तक सबके पहुंच को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। दूसरी बात, मीटिंग में भारत ने G20 देशों से कोविड-19 का मुकाबला करने का आह्वान करते हुए कहा कि अति आवश्यक दवाओं, उपचार, वैक्सीन तथा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों तक पहुंच को सीमा के पार भी, मतलब एक देश से दूसरे देश, इंटर कंट्री, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहां उनकी अत्यधिक आवश्यकता वहां विशेष रूप से, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, इसके अलावा जितने भी गरीब देश हैं उनमें। भारत द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। भारत द्वारा क्या किया गया कि अभी 120 से अधिक देशों को बिना शर्त चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराई। खासकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज चली। तो जितनी भी चिकित्सा आपूर्ति थी, भारत ने बिना शर्त के 120 से अधिक देशों में इसकी आपूर्ति उपलब्ध कराई, जो भी इंडिया ने कर सकता था। इसमें खास बात तो ये थी कि 43 कंट्रीज जो थे, इस चिकित्सा आपूर्ति को वहाँ पर उन्होंने अनुदान के रूप में इंडिया ने उन्हें प्रोवाइड किया है। मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डोनेशन है फुल्ली 43 कंट्रीज में। सार्क देशों की मीटिंग की जहाँ तक बात है, तो इसमें भारत ने क्या किया कि $10 मिलियन से कोविड-19 इमरजेंसी फंड का निर्माण किया
और जिसका पड़ोसी देशों को तत्काल चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और मानवीय सहायता देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिखाया इंडिया ने। और इस सार्क मीटिंग में भी, जो कि वर्चुअल मीटिंग हुई थी काफ़ी शुरुआत में ही जब कोविड-19 आया था, तो उसमें भी पाकिस्तान ने वहाँ पर भी कश्मीर राग अलापा था। आगे देखें तो भारत द्वारा डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता क्षमता को भी साझा किया जा रहा है। खासकर अफगानिस्तान के मामले में टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से यानी टेली मेडिसिन का प्रयोग करने की कोशिश की गई और काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा इंडिया इस मामले में। तो अन्य देशों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। भारत अपनी विशेषज्ञता को साझा करने की कोशिश कर रहा है। इस मीटिंग में भारत द्वारा यह जानकारी दी गई कि कोविड-19 के परीक्षण हेतु हर दिन लगभग 3 लाख पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेस और इसके अलावा अन्य मेडिकल स्टाफ्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है? देश में हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा G20 के बारे में देख लेते हैं। तो G20 20 देशों का एक समूह है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। G20 ग्रुप 20 स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। क्यों हुई थी? तो एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री तथा संबंधित देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। यह परिषद सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख मंच प्रदान करता है। सदस्य देश कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। नॉर्थ अमेरिका का कनाडा, मैक्सिको एंड USA। यूरोप के यूरोपियन यूनियन खुद है, UK है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरेशिया से रसिया और तुर्की। एशिया से चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दक्षिण अफ्रीका। तो ये 20 कंट्रीज इसके मेंबर हैं G20 के। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट है गोल, एक प्रोग्राम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ मिलकर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज 2019 में चला था, फरवरी टू सितंबर के आसपास। क्या किया जाता है? तो इस कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी और डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने की परिकल्पना पर आधारित है। क्या किया जाएगा कि डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप दी जाएगी आदिवासी युवाओं को, और डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम क्या करेगा कि जो युवा हैं उनमें जो प्रतिभाएं छिपी हैं उनको पता लगाने के लिए काम करेगा, मतलब एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, जो इनके व्यक्तिगत विकास में तो मदद करेगा ही, साथ ही समाज के सर्वांगीण विकास में भी मदद देगा। इसमें और क्या बातें हैं? इस कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बागवानी, फूड प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति आदि में डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीर्घकालीन स्तर पर ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या? यह कार्यक्रम आदिवासी महिलाओं को डिजिटल भूमिका से जोड़कर उनके सशक्तिकरण की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो डिजिटली वो सशक्त होंगी, महिलाएं एम्पावर होने में महिलाओं को ये मदद करेगा। साथ ही जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाने की दिशा में मददगार साबित हो गया। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि 5000 युवा जो जनजातीय उद्यमी, पेशेवर, कारीगर और कलाकारों को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा? तो जो युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें मेंटिस कहा जाएगा, और जो लोग विषय विशेषज्ञ होंगे या किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होंगे जो प्रशिक्षण देंगे उन्हें मेंटर कहा जाएगा, और प्रत्येक 2 मेंटिस पर 1 मेंटर को नियुक्त किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? तो दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने गुरु शिक्षकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को साकार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं जो 5000 मेंटिस चुने जाएंगे उन्हें 36 सप्ताह या 9 माह तक का कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 28 सप्ताह के मेंटरशिप कार्यक्रम के बाद 8 सप्ताह का इंटर्नशिप भी चलेगा। ठीक है, टोटल कितने दिन का रहेगा? 36 सप्ताह रहेगा, 28 सप्ताह तो मेंटरशिप होगी और 8 सप्ताह इंटर्नशिप चलेगा।
3 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस है। एक तो डिजिटल साक्षरता पर, दूसरा जीवन कौशल, नेतृत्व, उद्यमशीलता और कृषि पर, और थर्ड है कला, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा हस्तशिल्प। सरकार की अन्य योजनाओं को भी इससे समन्वय करने की कोशिश की जाएगी, जैसे मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि के साथ इन्हें यूनिफाइड किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। जो लोग भी इससे इच्छुक हैं अभ्यर्थी, वो भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के goal.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगर जो भी किसी विशेष क्षेत्र रजिस्टर्ड प्रशिक्षक हैं, वो लोग भी goal.tribal.gov.in पर ही जाकर आवेदन कर सकते हैं एज ए मेंटर के रूप में। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो गई है? तो 4 मई 2020 से 3 जुलाई 2020 मध्य रात तक जारी रहेगी। प्रथम चरण कब हुआ था? तो 2019 में 5 राज्यों के 100 मेंटिस और 25 मेंटर्स पे, उस समय एक मेंटर के अंडर में 4 मेंटिस थे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे संचालित किया गया था फरवरी से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, तो ये था पूरा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही इसे एक बार अगर ना समझ में आओ तो इसे रिवाइंड करके दोबारा देखकर समझने की कोशिश करें। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे, और साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।